from batch 2017, and they have quoted me far much, which I am not. Okay, it is as simple as that. And I purposefully changed the seating arrangement because I was not comfortable with this hall seating arrangement. Usually we have halls which are very compact. Even if we have our balcony wala lecture hall, it's very compact. But here the voice is echoing, it's reverberating. So it's not comfortable for me to talk, and if I am allowed, it's not good for you people sitting here. I think this is more comfortable. Always at ease. So 2018, 19, 21, these guys have already highlighted a few key points. They stressed upon how you begin your journey, for which I would like to frame a quote which states that not the path, neither your goal is significant. What is significant is your comeback. ना राह की कोई कीमत है, ना मंजिल की कोई कीमत है, कीमत किसकी है तो आपके साथीदार की कीमत। इस एक स्टेटमेंट की अगर आप विचार करते हैं तो आपको ध्यान में आता है, फॉर एग्जाम्पल यू आर फेसिंग ए वाइवा मतलब क्या, वी आर दी ओनली पर्सन और हमने जाके फिर वाइवा दिया, ऐसा नहीं होता। बैचेस होते हैं 5 लोग 10 लोग 20 लोग, तो हम लोग बैठे रहते हैं और ये एक बहुत की पॉइंट है वाइवा पास होने का। कुछ नहीं पढ़ा है, बस थोड़ा बेसिक ग्रॉस नॉलेज है। वो एग्जामिनर पूरी किताब खोल के नहीं बैठता है, उसका भी कोई फेवरेट टॉपिक होता है। सपोज वो सीबीएस के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है, उसमें भी बहुत स्पेसिफिक होता है और वो घुमा फिरा के 10 क्वेश्चन सबको पूछता है। लकीली योगा अगर आपका नंबर पीछे है, 2-4 के बाद 2-4 लोगों के बाद में है, तो आप वाइवा में जाते टाइम खाली वो बाहर आया ना, उसको पता चले वो क्या क्या पूछा। वो साथीदार अगर नालायक रहेगा तो नहीं बोलेगा। उसको पता है भाई ये स्थिति मेरे साथ हुई है तो अगले वाइवा में वाइस वर्सा भी हो सकता है, मेरे को भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। यू नेवर नो। और फिर वो आपको बताएगा, आप उसको जस्ट रिकॉल करो कि कहाँ पे पढ़ा है, कहाँ पे सुना है। नहीं आता है तो बाजू वाले को पूछो, पीछे वाले को पूछो, तूने क्या जवाब दिया ये भी पूछो। और उसने जितना बोला उसका आधा भी बोलोगे तो वो समझ जाएगा हाँ बराबर क्या है। मैंने फर्स्ट ईयर तो रहता है ना सबको पेड़ी बांटो, मैं तो सुना पूरा ही, तो दूर के सब लोगों को पेड़ी बांटे। तो I happened to visit Dr. Dilip Raut. Not Dilip Raut, I don't remember his first name, Dr. Raut. He was a 70-year-old pediatrician. And I went to him, he said, it is very difficult to fail in MBBS. What did he say? It is very difficult to fail in MBBS, which these guys are already portrayed in detail. It is very difficult to fail in MBBS. Even if it is a new curriculum with more of the clinical aspect, but it is really difficult to fail in MBBS if you study genuinely. 1 hour a day is very sufficient. जैसा किसने बोला कि हमको आदत है एनसीईआरटी के पहले अक्षर से लेकर के जो बड़ा अक्षर रहता है उधर से लेकर के आखिरी के फुल स्टॉप तक पूरा रटना है। प्लीज फॉरगेट दिस। 30,000 पेजेस है हमारे ऑर्थोपेडिक एक्चुअली बोल 30,000 पेजेस रख के जाओ तो कंसेप्ट सबसे सिंपल, वो क्या कहना चाहता है वो समझ लो। और बहुत अंग्रेजी में पढ़ के बहुत हमने तीर मारा, दैट इज नॉट द पॉइंट। वेयर यू हैव टू अप्लाई इज द रिमोट रूरल एरिया ऑफ इंडिया। कितना भी स्मार्ट बन गया, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट टीवी, स्मार्टफोन, मैन इज नॉट स्मार्ट। Why would like to take some part of meat speech? Why? क्योंकि उसकी जो भूख है ना कि मेरे को XYZ चीज से खुशी मिलने वाली है,
उसका कोई अंत ही नहीं। आज समोसा पसंद है, कल पिज्जा पसंद रहेगा, परसों वेज पसंद आएगा। अब इसके लिए आप पैरेलल एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे आपने समझदार हो। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि चॉइसेस कीप ऑन चेंजिंग एज ही सेड, रिस्पेक्ट, पर उसमें अटकना नहीं है। ओके, नहीं है, इफ यू स्टिक टू इट, मिला तो खुश हो जाएंगे, नहीं मिला तो दुखी होंगे। बट देयर एग्जिस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड व्हिच इज बियॉन्ड दिस टू। समझ में? देयर एग्जिस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड व्हिच इज बियॉन्ड these two states, happy or sadness, joy and sadness, more precise, pleasure and sadness, sorrow. There exists a state and you accept the things they are as they are. You get it's okay, you don't get it's okay. And this is the perfect way of living life, because you don't feel, you don't get carried away with this situation. Someone in the beginning said that I don't want problems. It means what? We don't want ups and downs. Simply. Do you know how is a flat ECG? It depicts death. So if there are no ups and downs in your life, you are dead. Facing ups and downs is the key to life. Facing ups and downs is the key to life. Statements what are coming out from my mouth, very simple. What you try to say, very simple, with quoted examples. But every statement, if you write down, you will realize that you are able to apply this at every moment of your life. The first statement that I made, not the path, neither the goal, but the companion. नालायक रूममेट मिला है, कुछ बताते नहीं, would you be happy? Very chaotic. पर ठीक है, जैसा है मेरा है, ऐसा देखिए जब चलोगे ना तो मजा आएगा। अब बदल सकते क्या? नहीं बदल सकते, तो रोगे क्या? आगे चलो ना उसको लेके। अपना भाई बहन कैसे भी रहे, कितने भी नालायक रहे, कितना भी झगड़ा किए, एक दूसरे का सिर फोड़े, तो भी वापस शाम को एक थाली में बैठ के खाते कि नहीं खाते? खाते कि नहीं खाते? खाते समय दांत के बीच में अगर जीभ आती है तो तुम दांत को सजा करते क्या? साला तूने मेरे जीभ को मारा है, उसको इतना खून आ गया, आ देखो। You don't punish your teeth. Why? Because it's yours. When you have the same feeling for each and every person in the society, बहुत दूर की बात है, each and every person in your class, बहुत दूर की बात है, each and every person in your circle, friend circle or your room, you win life. सामने वाला चाहे जितना नालायक, अपन उससे बड़े नालायक। If you want to exist peacefully, the key to peacefulness is tolerance. पर इसका ये मतलब नहीं कुछ भी गलत हो रहा है तो बोले तो कल वो आके तो तमाचा मारेगा तो गांधी जी बोले दूसरा उसने मारा, आप वापस मत मारो, but there's a way to tackle it. And you learn this when you come across people. मी, माझे 4 मित्र, माझे 4 रूममेट, 4 खोल्या, 4 बोल, संपलं, ऐसा नहीं। इन तीनों चारों लोगों ने एक्सप्लेन किया है आपको एक टर्मिनोलॉजी, एक्सप्लोर। एक्सप्लोर, एक्सप्लोर का मतलब है जस्ट मूव। जैसे एकदम इमेजिन करो ना, एकदम ऐसे अननोन जगह में आप आ गए, कोई जान न पहचान, और अब भूख लगी तो बराबर ढूंढता है कि नहीं किधर मिलेगा, जो चाहिए वो भी ढूंढता है कि नहीं। अभी जैसे मैं ऑनियन गार्लिक नहीं खाता, कुछ कुछ उसके रीजन है, स्पिरिचुअल है, साइंटिफिक है, फला टिकला, मेडिकल है, सब रीजन है, ठीक है, पर नहीं खाता। तो सब जगह मिर्ची पकौड़ा और ये ऑनियन पकौड़ा, ये पकौड़ा, मेरे को नहीं चलता ना, तो क्या भूखा मर जाऊं? आई विल फाइंड अ वे, राइट? आई फाइंड अ वे। Similarly, you are the creators of your own portrait. Find your way. देखो सीनियर्स नहीं है, इस बात को आप दो तरीके से ले सकते हैं। एक, अरे सीनियर्स नहीं
दूसरा सीनियर ये सबके एक्सपीरियंस में एक कॉमन चीज है कि इनको जाके पहली शाम को तो ऐसे सर मैडम ए थोड़े खाली समझ में आया? मेरे साथ ये इंसिडेंट इतना फ्रीक्वेंट है, एक ही बार हुआ 3 महीने के बाद। मेरे भी जो कैसे रहता है, सब जगह सब प्रकार के लोग रहते हैं, आपको रिस्पेक्ट करना पड़ता है। कुछ आपके फॉर रहते हैं, कुछ आपके अगेंस्ट रहते हैं। ह्यूमन मेंटालिटी, आप यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरीवन लाइक यू, राइट? फॉर वाले तो आपको प्रोत्साहित करेंगे, और अगेंस्ट वाले क्या करेंगे? क्रैप मेंटालिटी। बट वो भी अपनी है, वो भी अपनी, तो दुश्मनी होने के मतलब नहीं। तो उनको दुख होगा तो अपने को दुख होगा, बराबर? तो फिर क्या तरीके से उनको तो भाई देखो, ये सब अपने अच्छे के लिए है, अपने को करना है, और आप लोग आएंगे तो अच्छा हो जाएगा। ऐसा तो यू कांट सैटिस्फाई एवरीवन एट एवरी टाइम ऑफ एवरी मोमेंट ऑफ टाइम। वो है उधर अटक के नहीं रहना, तू मला एक मारला मी तुला 2 मारला, यू गेट एंटैंगल्ड इन अननेसेसरी स्टफ। The first and most important thing that you do after you have joined this curriculum or you have started a new chapter of your life is aim. You should know where to go, what to do. You remember the Christmas story? मैं सेंट जोसेफ का स्टूडेंट हूँ, तो उधर वो क्रिसमस में एक स्टोरी बताते हैं, वो जीसस का है, पोल स्टार का कुछ स्टोरी है, पता है आप लोग? पोल स्टार नॉर्थ पोल का जो स्टार रहता है, ध्रुव तारा, ये तो पता होगा। वो ध्रुव तारे को देख क्यों जाते हैं? उनको पता था कहाँ जाना है करके वो गए ना। फिर उधर नदी आई तो वो नाव से गए, पहाड़ आया तो चढ़ के गए, कैसे भी गए पर गए, क्यों? उनको पता था वो पोल स्टार को जाना। वैसे आपको ये पता चाहिए कहाँ जाना है। प्रभु की आज नहीं कल नहीं परसों, कोई शॉर्टकट नहीं। जैसे गिरीश ने बोला कि when you learn something new ahead of the time, we are writing a book ahead of the time. Why ahead of the time? Why ahead of the time? जो चीज मेरे पिताजी को उनके 40s में आके समझी, अगर वो मेरे को बता रहे 20s में, तो मेरा फायदा है कि नहीं? तो मैं 20 साल आगे गया कि नहीं? मेंटली थॉटफुली गया कि नहीं गया? तो ये रोल हमारे जिंदगी में, ये लोग उधर से इधर आए हैं सर के कहने में, क्यों? क्योंकि वैसा क्रूशियल रोल सर का हमारे लाइफ में है। समझ में? वैसा क्रूशियल रोल सर का हमारे लाइफ में है कि उन्होंने उनके यूजी में जो प्रॉब्लम्स फेस किए वो अभी भी है, और वो प्रॉब्लम्स को हम कैसे कॉम्बैट कर सकते हैं, वो हमारे आइडियाज लेकर के सब विचार करके उसके ऊपर कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कैसे उनको ओवरकम कर सकते हैं, कैसे हम आने वाले बैच को बेटर कर सकते हैं, वो चीज। तो उसके लिए सबसे पहली बात क्या है? एम। यू शुड नो व्हाट टू डू। अब व्हाट टू डू पता चल गया, बबू आज नहीं, क्या है वो गाँव, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर। हमारा इधर क्या है? अभी करे सो कल कर, कल करे सो परसों कर। इतनी भी क्या है जल्दी, जब जीना है परसों। हाँ, ऐसा नहीं, यू नेवर नो। So point of discussion is very crucial, that is you should know the aim and objective. Why the hell am I here? Okay, you should know this. Now वो पता है करना है, जाना है, पर कल नहीं परसों नहीं, सब प्रोक्रास्टिनेट करेंगे तो नहीं होगा। It has to be time bound. It has to be very restricted. लोगों के पहले महीना नया बैच आता है, पहला महीना किधर जाता है पता है क्या? तेरा हिस्ट्री बोल, मेरा हिस्ट्री बोल, मेरी एक फ्रेंड थी, मेरा एक फ्रेंड था, तुम समझ रहे ना मैं क्या बोलूं? तेरा पास्ट क्या, मेरा पास्ट क्या, करने वाले पास्ट में जाने। एक टारगेट लो, रोज एक आदमी को बात करते हैं, तुम 100 लोग हो ना 60 लोग हो, 2 महीने तुम्हारे किधर जाएंगे तुमको पता नहीं चलेगा, पर 2 महीने में तुम क्या सीखेंगे इसके ऊपर तुम एक किताब लिख सकते हो।
एक टास्क, गिव हाफ एन आवर फॉर योर सेल्फ डेवलपमेंट. द बेस्ट वे टू सेल्फ डेवलप इज सेल्फ टू एक्सप्लोर. जब आप एक्सप्लोर करोगे पता चलेगा अरे इसका ये विचार है, इसका ये विचार है, इसका ये विचार है, तो आपको एक ब्रॉड आइडिया आता है मेरे बैच में किस प्रकार के लोग हैं. तो जब कोई चीज आप एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको बहुत अनुकूलता होती है. इट्स वेरी फेवरेबल बिकॉज यू नो हु इज व्हाट. फॉर एग्जांपल हम कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करें, उसके लिए एक पोस्टर चाहिए. अब एक आदमी सब काम कर सकता है क्या? करने को कर सकता है, पर वही चीज करने को 1 महीना लगेगा, जो चीज 2 दिन में हो सकती है. भाई तेरा पोस्टर आता है तो करेगा क्या? एक घर की मेरे बाप का नौकर नहीं. टू बी पोलाइट एंड हम्बल. समझ में आया कि करेगा क्या? देख अच्छा हो जाएगा, इससे मदद हो जाएगी. देख अपना कॉलेज, अपने बैच के लिए कर, ये अप्रोच होना चाहिए तो मजा आएगा. तो वो भी खुश रहते हैं और आप भी खुश रहते हो, क्योंकि उसको लगता है कि आप बराबर में जाए, साथ में जाए. ऊंच नीच का भेद नहीं आता है, सीनियर जूनियर का प्रॉब्लम नहीं आता है, because you know one at the end. तो जब तुम बैचमेट्स को एक्सप्लोर करोगे, क्योंकि तुमको इधर ही रहना है 5 साल इनके साथ भी, तुम बाहर भी एक्सप्लोर कर सकते हो. मेरे को फेसबुक पे 5000 फ्रेंड है, इंस्टाग्राम पे 20,000 फॉलोअर है, पर मेरे को रात को मेरी टांग टूटी तो कौन आने वाला है फोन पे? कोई नहीं आने वाला. समझ में आया? तो वो बॉन्डिंग विद इन अंदर से होना चाहिए. हे कोल्हापूरचं आहे, मी पुण्याचा आहे, त्याचं पाय तुटलं, त्याचं रिझनचं बघेल, त्याचं रूममेट म्हणून क्यों तेरी टांग टूटी. फील अदर्स, feel others, you will enjoy it. That is the best way to explore. When you are in the shoes of the person in front of you, you will explore best. And this will help you to identify your aim. Not everyone will become a DM cardiologist. Not everyone will become an IAS officer. Not everyone will just do MBBS, become a medical officer. Not everyone would start an NGO. Not everyone would go and join some politics, become a health minister. Ways of life would be different for everyone. You never know what is in your path. You have to explore it. Whatever is destined is anyway going to come to you. This is for sure. But you have to attempt. When you attempt one step, nature helps you by 10 steps. This is what I have experienced in last 5 years. समझ में? तो first thing is you should know where to go, what to do. Then in that you have short aims. मेरे को बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है 5 साल बाद. अभी क्या? What do I need to do for that right now? That is most important. Waiting. नंतर करायचं बघू. You have to begin right now. This moment, gone. This moment, gone. This moment. Time passes like that stopwatch of time. Have you seen it? रेत का वो रहता है ना, ऐसा उल्टा किया तो धड़ 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 रेत पड़ जाती है. ऐसा टाइम पास हो जाता है. हर साल हम बर्थडे के साथ सेलिब्रेट करते हैं. बाय डिफॉल्ट होता है कि नहीं होता? बाय डिफॉल्ट होता है ना कि रोक सकते क्या? नहीं. वैसे फर्स्ट ईयर पास, सेकेंड ईयर पास, थर्ड ईयर पास. क्या किया? ये नहीं होना चाहिए. और एक बहुत बड़ा भ्रम होता है मेमोरीज. वेरी हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज मेमोरीज के 100 में मत पहुंचो. हम नलदुर्ग घूमने को गए, हम मिर्जापुर घूमने को गए, हम कोल्हापुर घूमने को गए. आप जहाँ जाना है जाओ, कोई रोक टोक नहीं, पर कुछ पर्पस लेके जाओ, कुछ पर्पस लेके जाओ. हम नलदुर्ग गए और उधर एक स्कूल में जाके अवेयरनेस टॉक किया, नलदुर्ग का किला घूमे, शाम को खाना खाए, वापस आए. दैट इज सेंसिबिलिटी. पर हम गए, घूम के आए, वो तो इंजीनियर भी जाएगा, कॉमर्स वाला भी जाएगा, कोई और भी जाएगा. तुम्हारे में क्या स्पेशल है? तुम क्रीम ऑफ द सोसाइटी बोलते ना. अभी तुम जाके हेल्थ चेकअप कर सकते क्या? नहीं. पर तुम भाषण झाड़ के आ सकते. मेरे अभी की नॉलेज पे, मेरे अभी की स्किल पे मैं क्या कर सकता, क्या दे सकता, इसके ऊपर जब हम बल देते तो लाइफ इज फाइन. फिर टेंशन नहीं आता. अरे इसमें तो टाइम पास करके आए. तुम टाइम पास नहीं करके आए, कुछ लेके आए वहां से अनुभव, कुछ अनुभव वहां से लेके आए. एंड दैट एड्स अप इन योर लाइफ.
तो मेमोरी से ज़्यादा एक्सपीरियंस पे आप फोकस करते हैं। इन सब लोगों ने हाईलाइट किया म्यूजिकॉन, सर ने भी इंट्रोडक्शन किया म्यूजिकॉन एक अंडर ग्रेजुएट कॉन्फ्रेंस है। आप कोई भी मेडिकल कॉलेज के बारे में सर्च करो आपको कॉन्फ्रेंस मिलेगा, पर वो कॉन्फ्रेंस होता है यूजी प्लस पीजी का, अंडर ग्रेजुएट कॉन्फ्रेंस प्लस पोस्ट ग्रेजुएट कॉन्फ्रेंस। नो डाउट हमारे इधर भी पीजी का रजिस्ट्रेशन रहता है, पर उनका रूल खाली एमएमसी पॉइंट तक सीमित है। एक्सक्लूसिव अंडर ग्रेजुएट कॉन्फ्रेंस है, तो एक्सक्लूसिव अंडर ग्रेजुएट कॉन्फ्रेंस बने क्या? कॉन्फ्रेंस इज व्हाट? इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन एज पर डिस्क्राइब्ड इन पीएचडी। इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो क्या है वहाँ पे अलग सारे गांव भर के इवेंट्स है, खाना है, ये है वो है, गेस्ट आते हैं, स्पीकर है, इन्होंने अपने अनुभव शेयर किए और बोल दिया माइनर है सब ठीक है, सुन लो एकदम। पर बात ये है कि वो एक प्लेटफॉर्म है एक्सप्लोर करने। अब मेरे को आज जाके ये बोला कहाँ में के तलवार सर को मिलना है, सर आपको मिलना है, हुआ नहीं, बराबर है ना? किसी पद्मभूषण को टाइम रहेगा कि हमारे से बात करने के लिए, पहले तो सेक्रेटरी को बात करो, टाइम लो, पर्पज बोलो, कुछ काम करेगा तो बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेगा। नहीं आज मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, आपसे बात करने की इच्छा है, आपको गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं समझ में आया? यू नीड टू हैव अ पर्पस। वो पर्पस का हमारा ऐसा एनुअल इवेंट है, वो बेसिस है जिसके ऊपर आपको जैसा नाचना है नाचो, जैसा नाचना है नाचो, पर बेसिस, बिना बेसिस के चेसिस नहीं। गाड़ी का चेसिस होता है ना, स्ट्रक्चर, तो इंजीनियर हैज टू डिजाइन, हैज टू सम बेसिस। तो जो एम रख रहे हैं वो एम के अनुकूल स्टेप्स होने चाहिए। मेरा शॉर्ट एम क्या है, लॉन्ग एम क्या है, 1 साल के बाद का टू क्या है, 2 साल के बाद का टू क्या है, 3 साल के बाद का टू। जब मैं फाइनल ईयर में आऊंगा तो मेरे चेकलिस्ट में क्या क्या कंप्लीट होगा। ऐसे प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर आप काम करते तो आपके लिए 5 साल इतने फ्रूटफुल रहेंगे इसमें कोई भी शक नहीं। इतना ऑर्गेनाइज आप खुद को बनाएंगे तो आप एक प्रोफेशनलिटी मेंटेन करते हैं। ये फील्ड की सबसे बड़ी खासियत है प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म ऐसा चैटी बड़गुना में निकलते हुए किसी डॉक्टर को देखा है, पर किसी साइट इंजीनियर को देखा हो, बराबर है? हर चीज का एक कोड है, कोड समझते हो? कोड ऑफ कम्युनिकेशन, कोड ऑफ प्रेजेंटेशन, कोड ऑफ बिहेवियर, हर चीज का एक कोड है, उसको डिकोड करो। ये तुम्हारा काम है। कोई कैसे बोल रहा है, क्या कर रहा है, कैसे प्रेजेंट कर रहा है, ये जो सब इन लोगों ने हाईलाइट किया बहुत सिग्निफिकेंट है। आपके पास गांव भर का ज्ञान है पर आप उसको पेशेंट की भाषा में उसको समझा नहीं सकते, तो इट्स ऑलमोस्ट तो कितना हम रीच आउट कर सकते हैं ये सबसे सिग्निफिकेंट है। सो तो नहीं है, समझ में आया? एम उसके लिए फाउंडेशन लगता है, उसके लिए एक्सप्लोर करना। अब एम सेट हो गया कि मेरे को फला फला कुछ करना है, पर मेरे जैसा तो फला कोई नहीं दिख रहा है, लेफ्ट में नहीं, राइट में नहीं, कोई अकेला फील होता है, ऐसा लगता है करूँ फील, बराबर है ना? Man wants to be in his safety compartment, comfort zone, but the matter of fact is you can develop yourself only out of the comfort zone. My house is just one road beyond the hostel. ऐसा मेन रोड क्रॉस किया तो मेरा घर आता है। अच्छा फ्लैट है, बड़ा सोफा, बेड, इतना चेंज का गद्दा, एसी, स्टडी का टेबल, चेयर, रूम सब है, पर मैंने 3 साल में हॉस्टल फीस भरा है। मेरे को एक अलग रूम अलॉट हो, मैंने लिनन का गद्दा छोड़ के जमीन पे सोना प्रेफर किया, बिकॉज फॉलोइंग दिस वन स्टेटमेंट कि प्रोग्रेस हैपेंस ओनली एंड ओनली आउट ऑफ द कंफर्ट, एंड दीज पीपल आर एविडेंट। उनके रूम में पड़ा है बहुत बार, ओ क्या रहता है, मैट, योगा मैट कितना रहता है पता है तुमको? ब्रेड्थ भी ज्यादा नहीं है, लेंथ भी ज्यादा नहीं है, 6 फुट का रहता है और उतना 2 फुट कुछ रहता है। वो मैट पे सोना प्रेफर किया बाय चॉइस।
क्यों? क्योंकि ग्रोथ हैपेंस ओनली आउट ऑफ द पोजिटिव वन। दूसरे दिन पता चलता है ना कमर की 12 बजती है। When you can feel that, then only you can explore. तो तुम कोई झुग्गी झोपड़ी में कोई कॉल लेने के लिए गए, भाई इधर कोई एकदम इमरजेंसी में गया, तो मेरे को उसकी कंडीशन समझ में आएगी क्योंकि मैंने उसको अनुभव किया। मैं इसका खाना खाओ, पता चलेगा 2 महीने 4 महीने 6 महीने क्या खाना है, फिर घर के खाने की कदर होती है। मम्मी पापा पैसा दे इसलिए उडा दिया, बाहर जाके खा लिया थोडा रेस्टॉरंट, अरे माझ्या बाळाला किती त्रास होता, ते त्रास घ्यायलाच इथे आले। ये डायलॉग होना चाहिए, ये चीज आप कोट करके रखो कि प्रोग्रेस एंड ग्रोथ हैपेंस ओनली एंड ओनली आउट ऑफ द कंफर्ट। इसलिए हमारे इधर इंडियन कल्चर में क्या करते थे, ये थे गुरुकुलम, राजा का बेटा रहा, रंग का बेटा रहा, गुरुकुलम। यूरोपियन कंट्रीज में क्या करते हैं, आफ्टर यू आर 18 यू आर किक्ड आउट ऑफ योर हाउस। बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है 18th बर्थडे मनाने को, और फिर धीरे से उसको कि तू तेरा कमा, तू तेरा कर। तो ये अपॉर्चुनिटी है कंफर्ट जोन के बाहर। मैं इन दोनों को हमेशा हंसता हूँ, मीत और हर्ष को, पूरा घर बसा के रखते हैं। इनके खाने का स्टॉक देखोगे ना, ऊपर का हॉस्टल का पूरा फ्लोर खा सकता है 2 टाइम बैठ के, इतना खाना ड्राई फ्रूट, चिक्की, बिस्किट, दूध के टेट्रा पैक ऐसा। पर दे आर अवेयर, सो इट्स ओके। व्हाट आई वांट टू हाईलाइट इज गेट आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। जमीन पे सोने की आदत चाहिए, कुछ नहीं मिला तो भूखा रहने की आदत चाहिए, तिखट मीट लगा के रोटी को खाने की आदत चाहिए। संडे को शाम को मैच बंद रहता है तो भूखा रहो, क्या फर्क पड़ता है, देखो तो सही क्या होता है, क्या ही हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, चक्कर आके गिर जाओगे, तो साथ में शुगर ग्लूकोज रखो। बट एक्सपीरियंस दिस इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर मेमोरीज कि हम ये होटल में खाना खा के आज सेल्फी, हम वो होटल में जाके सेल्फी, हम 10 किलोमीटर दूर ढाबे पे ये खा के। एनीवेज यू विल गेट दिस, कहीं नहीं जा रहा है ढाबा भाग के, कहीं नहीं जा रहा है होटल, पर टेस्ट करो ये सब चीजें जो है। समझ में आया? ए हो गया, फाउंडेशन हो गया ना, एक्सप्लोर कर लिया। अब डर लग रहा है मेरे जैसे कोई क्या कुछ आईएएस ऑफिसर बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है तो गाँव भर का पढ़ना पड़ेगा ना, भूगोल शास्त्र क्या क्या रहता है उसको सारा, पॉलिटिकल साइंस, रिसेंट अपडेट्स। और मेरा फ्रेंड तो जाके क्रिकेट खेलते बैठा है, मूवी देखने को गया है, मेरे को तो पढ़ना है, नहीं जाने, मैं जाके खेलता हूँ। ऐसे नहीं, आपने डिसाइड कर लिया, फिर whatever comes to your way, you really don't bother. You are focused, and I'm using the word, you are prioritized. You are prioritized. मला हे करायचं नाही, हे करणारा विषय संपला, तू काय करणार आहे, why you want to mind your own business. This is a chapter in 21 Success Secrets. There's a book by Brian Tracy, do read it, hardly 80-85 pages. 21 Success Secrets, नोट कर लो, इतने आप विजिलेंट शायद तो नहीं हो कि आपको इन करने ध्यान रह जाएगा, और वो तो अच्छी बात, लिख लो, पेन पेपर निकालो, सो जल्दी से। अभी आया तो ऊपर से ही जाना पड़ेगा ना, ऐसे आए जाना करने रावण बोलने तो नहीं जाना है। उसको बहुत आदत है कुछ बोले नहीं, बहुत अच्छा लगता है उसका। 21 सक्सेस सीक्रेट ब्रेक ट्राइस। दूसरा एक बुक जो थोड़ा विवादित है पर जरूर पढ़ना, What Doctors Don't Learn in Medical Schools by Dr. B.M. Hegde, पद्म विभूषण of 2021।
DM cardiologist, Dr. B.M. Hegde. What doctors don't learn in medical schools, very important. Third, I am limitlessly responsible for the world. And second, feeling I don't have anything in my hand. Magic of life, basically, experience करने के लिए. You do when breath becomes air. I don't remember. When breath becomes air. ठीक है. तो प्रायोरिटाइज करो. किताब बंद मत करो. बहुत कुछ लिखना है अपने पास 10 मिनट. समझ आया? तो प्रायोरिटाइज किया और फिर चलते रहो. फिर एक मैंने टर्मिनोलॉजी यूज किया था, वर्क एग्जाम हॉलीडे साइकिल. एग्जाम हॉलीडे साइकिल. हॉलीडे मना किया है, घूम फिर के फिर देखा अगला एग्जाम के लिए तो खाली 15 दिन टेंशन लेके पढ़ाई. तब आके पढ़ाई की, पास हो गए, फिर स्ट्रेस बस्टर घूमने को गए या कहीं बाहर गए, तो भी तुम्हारा हॉबी कुछ रहेगा. फिर उसमें थोड़ा टाइम गया, फिर एग्जाम आया, सेकेंड इंटरनल, फिर पढ़ाई किया. ये चक्कर में फंस जाते. ट्रैफिक देखा कि ट्रैफिक समझो ये चौराहा है, चौक है, स्क्वायर सर्कल क्या बोलते हैं, तो ट्रैफिक जाम. तो पैदल वाला वो क्या देखेगा, किधर टू व्हीलर के बीच में से जगह है तो निकलेगा. टू व्हीलर क्या देखेगा, जिधर कार के बीच में जगह है तो निकलेगा. कार वाला क्या चुपचाप बैठा रहेगा. और सब लोग इरिटेटेड कि जाम लग गया, जाम लग गया. पर जो बाजू वाले बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है वो क्या देखेगा, अरे जाम तो इधर लगा है, बाजू से रोड जाता है ना, उधर से निकल जाता है. बराबर है, बराबर है. ये विचार की ऊंचाई हमारी चाहिए. द वर्ल्ड इज एंटैंगल्ड इन सैडनेस एंड जॉयस. द वर्ल्ड इज एंटैंगल्ड इन ये करूं कि नहीं करूं. द वर्ल्ड इज एंटैंगल्ड इन मैं क्या करूं, मेरा फ्रेंड क्या करे. पर बियॉन्ड ऑल दिस, एज वी डिस्कस्ड इन द वेरी बिगिनिंग, कि इसके ऊपर एक स्टेट है. बराबर है, इसके ऊपर एक स्टेट है, दैट इज योर ओन वे ऑफ लाइफ. कि मेरे को अगर आईएएस ऑफिसर बनना है तो मेरे को इतने आवर्स ये पढ़ना है, इतने आवर्स ये पढ़ना है, इतने आवर्स ये करना है, इतने आवर्स मेरे को फिटनेस पे ध्यान देना है, ये करना है, ये करना है. यू आर वेरी वेरी सॉर्टेड. This word sorted is very important. You have to be very sorted. If you are confused, you will lose time. If you are sorted what to do, you are free to choose. No one has stopped you कि भाई ये मत करो, ये करो, ये ऐसा कुछ नहीं. You are free to choose, but not free from the consequences of your choice. आपको जो क्यों नहीं सोच सकते you become the next Prime Minister of India? Who has stopped you? But उसके लिए क्या करना पड़ेगा, और उसमें कितनी रिस्क है, और उसका क्या कॉन्सिक्वेंस है, ये सब दिमाग में चलते रहते. किसी ने सोचा कि मैं एमबीबीएस करने के बाद आईएएस ऑफिसर बनूं. किसी ने सोचा एमबीबीएस होने के बाद में मैं खाली मेडिकल ऑफिसर बन के प्रैक्टिस करूं. किसी ने सोचा नहीं मैं एमबीबीएस होने के बाद में एमडी पीजी एमएस करूं, फिर डीएम बनूं, एमसीएच करूं, फिर फेलोशिप करूं. तो तुम्हारी तैयारी से उतना 10-15 साल घसने की. ये बिल्कुल मत सोचो 11वीं 12वीं you just entered. ये तो प्ले ग्रुप वाला काम था. वो क्या बोलते हैं, वार्म अप बोलते हैं गेम के पहले. इट वाज जस्ट अ वार्म अप. You are actually into the game now, and very ideally you will be into the game when you enter the market after 10 years, 15 years of your education. तब लगता है अल्लाह, you lost 10 years of your life, but it's not a loss. It's your experience. If you use it meticulously. खाली घूमने फिरने में इधर उधर करने में आप समय अगर व्यय करोगे तो 10 साल बाद जो लगेगा I passed. As I was celebrating my birthdays, I passed every year, but I have experience at my hands. As they already said, and I'll more specifically quote it with numbers, that there are 4,750 graduates that pass every year MBBS in Maharashtra. Why would someone come to you? When you have some problem, you go to a specialist. In your list, you see 10 such specialists. 10 cardiologists है, उसमें एक नाम पहले रहता है, दूसरा नाम रहता है. You go to him or her. Why?
क्योंकि उसके पास कुछ अलग है जो वो नीचे के 8 लोगों के पास नहीं, इसलिए उनका रैंकिंग कम है। 10 years down the line when we are going to enter the market, it's going to be very precise, extraordinarily competitive, and you cannot expect कि कोई सर हाँ आमच्या काकाचा मुलगा आहे त्याला दाखवा बरं का, who will risk his life? ऐसे सिपाही मत बनो जंग में जिसको तलवार देके भेज दिया और आगे फिर कुछ नहीं, वही ठार होके आ गया। You know, I repeat a very common statement for every batch and would like to repeat it for you. Life of a patient hangs on the words of a doctor. Life of a patient hangs on the words of a doctor. Patient गया बोला तो उधर ही जाते नहीं। When breath becomes a किताब है, it's written by a press secretary to the President of the United States of America, who had ankylosing spondylitis, and he cured himself with just laughter therapy in 8 months. Within 8 months. Autoimmune disease को just laughter therapy से ठीक किया, extreme possible. Autoimmune disease is equal to miserable death, not death. Miserable death. As an intern, I would like to share a small incident from my medicine ward. Already we have noted it. It's going to be printed in a book. The video will be soon released on the YouTube channel. Blah blah blah. There is a disease called as systemic lupus erythematosus (SLE). Very grave disease, multi-function, multi-organ involvement. Patient just is very miserable, very bad. We had a 20-year-old female in the medicine female ward. She was put central line because you have to withdraw blood every now and then. Very painful. एक सुई टोचा तो कैसा हम उछल जाते हैं, उसको रोज जाके सैंपल लिया तो पूरी प्रिक क्या उसमें जान नहीं है क्या? And she, due to SLE, secondary to SLE, she had nephritis, kidney ball. Secondary to SLE, she had psychosis, psychosomatic changes, and she was just yelling in the ward, "Papa, Papa." And what was the response of that father? वो सिर पर टकरा था मेरे सामने। I felt so bad for that patient. But I observed one thing the previous day when I went for sampling. I saw that when she started yelling, her mother took YouTube and put some music. She was a Telugu person, so वो भजन बोला उसने. But she started music, and that patient stopped yelling. It triggered me something about music therapy which I read long back. Music therapy. हमारे फिजियोलॉजी में बीएम मेडिकल कॉलेज में म्यूजिक थेरेपी के ऊपर कुछ टाइम पहले काम हुआ। म्यूजिक थेरेपी, ओम थेरेपी, ब्ला ब्ला ब्ला, उसके जो वाइब्रेशंस रहते हैं उसका एक अलग इफेक्ट है। तो इट स्ट्राइक मी, एंड नेक्स्ट डे व्हेन शी वाज येलिंग एंड द फादर वाज हिटिंग हिम लाइक हार्ड, आई सेड व्हाई डोंट यू प्ले द म्यूजिक? किती तास लावायचो? मैं बोला तेरा क्या जा रहा है, बाजू में लगा के चार्जिंग लगा तो सुनाते बैठो, वो शांत रहते। Then I, out of my interest, I counseled him. I talked to him. He said, "Death is inevitable. Why are you worrying? या तो मर जाएगी या ठीक हो जाएगी। तुम्हारे सिर पीटने से ठीक होने वाली है तो और ज़्यादा जोर से करो." He literally, I talked about 15 to 20 minutes with that father, and he literally bent down to my feet. What skill was needed? No skill was needed. वो मेरी बहन है, ये मेरे पिता के समान है, उसको तकलीफ है, 5 मिनट जाके अच्छे से बात की, it changed his life. And I'll tell you the miraculous change that happened. 3rd and 4th day when I went, she was still yelling. But 5th day when I went, 3rd day what happened? She said, "Oh no, she was saying." I asked, "What is she asking?" He said, "She wants to hear that music." I said, "Why don't you put it on?" And she started singing louder than that YouTube. Sir, ये रात्रि ओरडत नहीं है, व्यवस्थित बोलत आहे, and sir. क्वालिटी टाइम विद योर पेशेंट। हम किसी के लाइफ में कितना बड़ा चेंज कर सकते हैं कितने छोटे से काम से। उसको मेडिकेशन तो वैसे भी जा रहा है, एंटीबायोटिक तो वैसे भी जा रहा है, उसका कल्चर वैसे भी दिया है, यूरिन का टेस्ट हो रहा है, ब्लड का टेस्ट हो रहा है, सब हो रहा है, पर डॉक्टर की क्या कमी है? कम्युनिकेशन। एंड दैट इज व्हाई आई रिपीट,
Life of a patient hangs on the words of a doctor. Life of a patient hangs on the words. This difference you can make in the life of person. Patient हमारे पास केस बन के नहीं आ रहा है. Patient अपनी सफरिंग और एग्नी और पेन लेकर के हमारे पास आ रहा है. ये हमने एक्सपीरियंस करना चाहिए, तो हमको मजा आएगा अपना काम करने में. नहीं तो वर्ल्ड के फाइनेस्ट ऐसे सर्जन हैं जिनको पर्सनली मैं जानता, जो स्किल खाली उनके पास है दुनिया में, और उनके 10 साल 5 साल की प्रैक्टिस के बाद उनको लगता है कि अब मैंने रिटायरमेंट लेकर, बिकॉज दे बोर्ड. व्हाई? बिकॉज दे डोंट फाइंड अ पर्पस. कुछ बनना था वो बन गए. दे आर द फाइनेस्ट सर्जन्स ऑन दिस प्लैनेट. आई रिपीट, फाइनेस्ट सर्जन्स. यू नो, have you note a few names? Dr. Ramakant Panda, note a few names. Very renowned cardiologist, a cardiothoracic surgeon. Safest hands on this planet to do a second bypass surgery. He served as a personal cardiothoracic surgeon to many prime minister presidents of India. Dr. Ramakant Panda is in Mumbai proper from Odisha. Very interesting story, very inspiring story for you. Then Dr. Devi Prasad Shetty, we all know, many of you might have heard. There is a movie of 4 hours और उसके ऊपर शायद वो क्या वेब सीरीज भी है, द सर्जन्स कट बोल के, खास देखना. द सर्जन्स कट, 4 hours का 4.5 hours का मूवी है. उसमें 4 सर्जन्स का डिस्क्रिप्शन है, जिसमें से 3 फॉरेन के, 1 इंडिया का है. और उसके नाउ ही बिलोंग्स टू शेट्टी फैमिली. तो उस मूवी में वो इंटरनेशनली वाइडस्प्रेड मूवी, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, और फॉरेनर्स ने उसको बनाया. और उसके चरित्र के 1 घंटे के चरित्र की शुरुआत में उसकी आरती करते हुए का एक 10-15 सेकंड का क्लिप है. क्या जरूरी था? पर जरूरी था. अच्छा, उसके कंसेंट के बिना डाला, उसने एक्टिंग किया तभी तो शूटिंग है ना. तो how spirituality plays a significant role in keeping you calm, that message you get. एक बहुत सामान्य व्यक्ति है, फार्मर, शेतकरी, 2-4 एकड़ में खेती करके अपना आराम से खा के सो रहा है. समाधान है कि नहीं? क्योंकि टेंशन नहीं है, कष्ट किया, आउटकम मिला. इसका हाँ, नेचुरल कुछ आपदा आई, कुछ दिक्कत आई, तो खुद को रिफॉर्म करता है. भाई मैं कर्ज में गया, मेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है. स्टोरीज कैन डिफर, पण उसको डोक्याला व्याप नसते. का जेवढं केलं तेवढं भेटलं, विषय संपला. आप कुछ गलत करोगे तो आपको कोई नहीं देख रहा है, बट आप खुद अपने आप को देख रहे हैं. और वो चीज इतनी सिग्निफिकेंट है, वो चीज इतनी सिग्निफिकेंट है कि वो इतना अंदर से खाती है कि आप पूरा आपसे सब सेट है. टीवी सेट है, एसी सेट है, सोफा सेट है, बट यू आर नॉट सेटिंग आउटसाइड. समझ में आया? सब कुछ स्मार्ट है, पर हम विंडो पे. तो खुद को फॉर्म करने का ये बहुत अच्छा टाइम है. ये 5 साल गाँव, और बिल्कुल ये सब लोगों के भाषण दे रहा हूँ, इनके उदाहरण दे रहा हूँ, बड़े बड़े नाम ले रहा हूँ, बिल्कुल नहीं. उसको लाइफ में उतारने की कोशिश की. समझ में आया? और इसका अनुभव उन सब लोगों को हुआ है. समझ में आया? मैंने उनको क्या पैसे दिए मेरे बारे में तारीफ करने के लिए? कुछ दिया कि नहीं? कुछ पद प्रतिष्ठा मिला है, कुछ मिला है, मेरे घर का खाया है. क्या मेरा विषय नहीं है. What others think about me is their own concerned topic. I am the way I am. It's so simple. And that I is also not mine. उन लोगों से भीख मांगा है. किससे? ये जो बड़े बड़े काम ले रहा हूँ ना, उनके जीवन का चरित्र जब हम देखते हैं ना, सब पानी हो जाता है. अपनी नींद छोड़ के, खाना छोड़ के, सब कुछ छोड़ के उन्होंने सोसाइटी के लिए और लोगों के लिए अपना सब जीवन खपा दिया है. ये बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है. हम अपने सपोज आपने मूवी बुक किया है, 3 घंटे का शो है, 200 रुपए देके टिकट बुक किया है, और मैंने बोला सर की तरह आया शो का, थोड़ा जरा काम है. बहुत क्लोज फ्रेंड रहेगा तो जाओगे, भाई रहेगा तो जाओगे. ए जाके तू तुझं कर, मी माझं मूवी शो बुक आहे.
बराबर है ना? पर जिसका कोई आता ना पता, कोई जानना पहचान नहीं, तेरा मेहमान, उसके लिए हम इतना करते हैं क्यों? क्यों? वो वाला फीलिंग है कि दांत के बीच में जी भाई, तो वो जीभ भी मेरी है, दांत भी मेरा है, वैसे सोसाइटी में रहने वाला हर एक व्यक्ति मेरा ही है। ये फीलिंग जब है तब आपको सेल्फलेस सर्विस करना चाहिए, सिखाने की जरूरत नहीं, वो आपको एक्सपीरियंस आएगा। और उसमें जो मजा है, आई एम कोटिंग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, भारत रत्न, ही सेज व्हेनेवर यू गिव यू विल फील हैप्पी, may it be money, may it be resources, may it be just kind words, but whenever you give, पर ये देने के बाद समझ में आएगा ना। अब ये सब लोगों ने बोला कि एक्सपीरियंस अच्छा है, हमको अच्छा देखने को मिला, सीखने को मिला, पर करोगे तो पता चलेगा ना। हमने बोल दिया गुलाब जामुन अच्छा है, खाके देखोगे तो पता चलेगा, नहीं तो कहाँ से पता चलेगा? ऐसा दूर से अच्छा है, ऐसा थोड़ी रहेगा। तो उसके लिए उठो, खड़े हो जाओ और दौड़ पड़ो, राइज अवे एंड हाँ स्वामी विवेकानंद। तो अब ये 17 क्लब बनाओ, पर कितना टिकता है उसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी होगी। एक ही बनाओ पर अच्छा बनाओ, 17 बनाने 17 बनाओ, कोई बंधन की नहीं, कोई ऑब्लिगेशन नहीं, पर वो चलना चाहिए, ये जिम्मेदारी भी तुम्हारी है, तो उसको कीमत है। नहीं तो हजारों लोग आते हैं, हजारों लोग ठप, पर हम लोग खाली चरित्र किसका पढ़ते? महाराणा प्रताप का पढ़ते, इतिहास में भगत सिंह का पढ़ते, शिवाजी महाराज का पढ़ते, वल्लभ भाई पटेल का पढ़ते, महात्मा गांधी का पढ़ते, बराबर है ना? क्यों? उस टाइम पे क्या लोग नहीं थे? 40 करोड़ था ना पॉपुलेशन इंडिया का 100 साल पहले, था कि नहीं था? 40 करोड़ में कितने लोग हमको पता है? 2 4 6 8 10 हजारों डॉक्टर है, दुनिया की पॉपुलेशन 8 बिलियन है, 800 करोड़ है, उसमें से हमको 800 लोग को पता है क्या? तुमको खड़ा किया, बोल टेल मी 800 renowned people of this planet, can you tell me why? वो हमारा इग्नोरेंस है, पर रिनाउंड ही उतने हैं, वो भी खरी बात है। 2 500 1000 2000 5000 10,000 लोग ही रिनाउंड है, अपने अपने फील्ड के बाप है। अब हम किस फील्ड में आए? अपने फील्ड में, तो अपनी फील्ड का बाप बनो। फिर उसके लिए अपने फील्ड के बाप को देखना पड़ेगा, पहले क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या उसने मेहनत किया है। मस्त दिखता है ना दूध के ऊपर की मलाई, पर उसको तपना पड़ता है, चंदन का खुशबू आता है पर उसको घसना पड़ता है। वैसे सक्सेस दिखता है पर उसके नीचे घसना पड़ता है। दिखता है ना, अरे इतने बड़े पद, पद्मश्री पद्म भूषण क्या दहेज में नहीं मिले? समझ में आ रहा है? मॉरल ऑफ द स्टोरी एक ही है, एम करो, प्रायोरिटाइज दो, बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं। वो क्या कर रहा है, तो दूसरे की तारीफ में क्यों देख रहा है? तेरे पर कंसंट्रेट करना, माइंड योर ओन बिजनेस। 21 सक्सेस सीक्रेट। फिर कुछ भी हो, और उसमें कभी भी जैसा इन सब लोगों को एक सेल्फलेसनेस की भावना होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अपने लिए तो जानवर भी कर रहे। हमारे 4 ब्लॉक है बॉयज के, उसमें 1 नंबर ब्लॉक में हमारे फ्रेंड्स रहते हैं, मैं उनके पास साथ में बैठा था, वो लोग टिफिन खा रहे हैं। टिफिन खा के एक रोटी बच गया, मेरा फ्रेंड को बहुत अच्छा है, वो मैं बोला कुत्ते को दे दे। हमारे उधर बहुत डॉग लवर्स बहुत है, तो उसकी वजह से कुत्ते भी बहुत है और उनके पिल्ले भी बहुत है, वो मेन समस्या है। तो मैं गया और क्या खाया मैंने, नेहा नहीं, नेहा से दो थे, नेहा कुत्ती का नाम नेहा रखा है, किसी का नाम है तो भी नाम। तो मैं गया ऊपर नीचे ब्लॉक से, ढूंढते नहीं देखी किधर भी हो बीच। तो फिर मैं सेकंड डॉग के फीमेल को बीच ही बोलते हैं, तो कुछ वो अलग एस्पेक्ट में लोग मैंने कुछ नहीं बोला। तो दूसरे ब्लॉक में गया तो ऐसा सीढ़ियां चढ़ रही, तो मैं गया उसके पीछे, वो डर से भाग रही थी। फिर नॉट मेकिंग द स्टोरी लॉन्ग, कटिंग इट शॉर्ट, फिर मैं समझ गया कि डर रही थी, तो मैं क्या किया, ऐसा रोटी फेंक दिया और निकल गया छुप के। मेरे को देख रहा था वो क्या करती है, खाती है कि छोड़ के जाती है, मेरा उतना ही दिमाग था, मैं उतना ही सोचा। फिर सोचने के बाद वो डर में छुप गया, फिर वो रोटी लेके नीचे उतरी, नीचे उतर के वॉलीबॉल ग्राउंड पे गई, एक हार्डली 50 मीटर्स, उसके पिल्ले थे, वो पिल्लों को रोटी थी। ये अगर एक बिच को समझ सकता है तो 1500 सीसी वाले ये ह्यूमन को क्यों नहीं समझ सकता? मतलब क्या, अपने साथ वालों को भी अपने को साथ में लेके चल रहे हैं, पर इसके आगे वाली स्टेज है तो वो ह्यूमन है ना, उधर ये तो क्या कुत्ते।
कितना भी हो सकता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, एम, प्रायोरिटाइज एंड मूव। उसके लिए रोल मॉडल बनना चाहिए, एक्सप्लोर करना है, गाँव भर को पूछना है। क्या हंसेंगे ना लोग, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हंसने वाला मोमेंटरी टू मोमेंट्स वो फिर भूल जाएंगे सब। पर तुमने कुछ पूछा, तुम्हारा डाउट रिजॉल्व हुआ, तो तुमको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। ये लाइफ लॉन्ग लर्नर किसी ने शब्द प्रयोग किया, लाइफ लॉन्ग तुमको क्या याद रहेगा। और यही चीज है, अभी लोगों को कितना पता है मेरे को नहीं, जब मैं फर्स्ट ईयर में था कि कुछ फैमिली लोग नहीं थे, पर हमारे सीनियर्स ने हमारे को इंट्रोड्यूस किया था स्टूडेंट साइंटिफिक सोसाइटी क्या होता है, क्या इवेंट होते हैं। तो मेरे को बहुत ऐसा लगा कि कुछ कर लेगा अपने को। तो टीचर कोऑर्डिनेटर को कॉल नहीं, जाके सर मुंडेवड़ी सर थे, जाके पूछा सर हाउ शुड आई बी अ पार्ट ऑफ दिस, व्हाट डू आई नीड टू डू। तो सर 5 बजे थे, ही वाज जस्ट मूविंग 5:15, ही वाज मूविंग आउट ऑफ हिज केबिन। और चलते चलते उन्होंने बोला कुछ खास नहीं बोले, जो इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें आप अटेंड करो, इवेंट पार्टिसिपेट करो, ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प चाहिए तो हेल्प करो, और बाकी कुछ खास नहीं, जो सब चल रहा है वैसे करो। Who knows, he stated, who knows you would be the next secretary, and who knew after 1.5 years it would come on my head, that responsibility. And after 1.5 years when I was the secretary, I was half done with my curriculum. वो तो किसी का नाम नहीं था करके किसी ने मेरा जोड़ दिया। फैक्ट है, पूछ लो इनको। हमारे ऊपर के जो बैच के थे वो सेकंड थर्ड में थे, थर्ड माइनर में जाने वाले थे, थर्ड माइनर में थे, उनकी पढ़ाई है वो नहीं कर रहे करके चल ठीक है रोहित, ऐसा अपॉर्चुनिटी। क्यों ऐसा अपॉर्चुनिटी? कोई स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस का मंदिर का प्रसाद दे दिया है इसको, क्यों दिया? क्यों दिया? थे ना मेरे बैच में भी तो 150 लोग थे ना भाई, थे कि नहीं थे? तो क्यों नहीं दिया फिर उनको? क्या किया? करेज क्या किया? मैं बोला मेरे को दो, मेरे को करना नहीं। अरे पर अलग था वो, क्या सपने में थोड़ी ना कि मुंडेवड़ी सर को किया अलग है इसका लेना। किस चीज का? 2019 में फर्स्ट टाइम कॉन्फ्रेंस हो गया था। एग्जैक्टली, एक्सप्लोरेशन का ये भाग था कि क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन। न्यू विजन नाम का एक क्या बोलते हैं रिसर्च के ऊपर सेमिनार कंडक्ट किया था हमारे, कम लोग थे उसमें, अपन एक थे। तो अपने पता चला कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर करेज हुआ, तो फर्स्ट ईयर में पूछा भाई हम ऑर्गेनाइज कर सकते क्या? तो हमारा रेड कार्पेट ट्रीटमेंट हुआ, आओ स्वागत है करो। तो हम 7 लोगों का एक ग्रुप था, सैटेलाइट लोकलाइट का, क्योंकि हम रहे लोकलाइट और हॉस्टलाइट वालों को पट्टी पढ़ा के रखा था कि लोकलाइट वाले तो मतलब 36। मैं कैमरा में बोलूं क्योंकि फैक्ट है। पर जैसे वो संस्कृति ने बोला बैच की इंटेग्रिटी चाहिए, यूनिटी चाहिए, वो लोगों को सीखना था करके वो आए। और 100 लोगों ने, 150 में से 100 लोग आए थे, 90 to 100 लोग, और उनको मजा आया, उन्होंने कुछ सीखा। अब हमारे का था भाई अपने को पहला अपॉर्चुनिटी मिला है तो सबसे बेस्ट अपना प्रयोजन होना चाहिए, नियोजन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन। तो आज सुबह में उधर के फर्स्ट ईयर से जब बात कर रहा था तो उनको पता है इस वक्त में जो काले रंग के पोस्टर लगे हमको ब्लैक थीम करना था उसके अंदर। तो शाम को सनसेट होता है तो उधर से लाइट आता है तो वो ब्लैक थीम डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमने वो पोस्टर 5 साल पहले लगाए, तो उधर अभी के अभी धूल खाते उधर ही है, किसी को पड़ी नहीं कि उसको हम चेंज करें। ये गवर्नमेंट सेटअप का जो नींद बोल रहा था, तुम राजा बनो, देवरे देवरे बोलते कुछ नहीं, टू कमांड डोंट डिमांड, टू कमांड। तो पोस्टर उधर लगे और हमको था कि बेस्ट करना है, तो थर्मोकोल के लेटर्स का नाम बनाया, ये किया वो किया। हमने बोला सर 4000 इतना इतना हमारा बजट प्रपोज्ड है। सर ने बोला 5000 कितना खर्च होता है लाइन पे। वाई? क्योंकि आपको प्रिसीजन देखा, उससे विश्वास डेवलप हुआ। फिर जब आपसे ऑर्गेनाइज हुआ तो भी मजा आया, उन्होंने अनुभव किया। सारे फैकल्टी है, वैसे कोई एचओडी डीन सेंटर्स को भी इतना नहीं आता, किसी को तो भेज देते एपी को। पर ऐसे एक हमारे फैकल्टी थे डॉक्टर कालेकर सर, बायोकेम के एचओडी, बहुत सीनियर थे और यूजुअली वो कोई विशेष कार्यक्रम में नहीं जाते, साल में कोई एक आधा कार्यक्रम में वो जाते थे, अपने ही मूड।
बट ही ऑल्सो केम टू दैट प्रोग्राम D1 5 मार्क भी मतलब और ज्यादा अच्छा लगा और वो प्रोग्राम हुआ। एंड शिव खेरा ने बोला, मैंने नहीं, कि ग्रेट पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। तो क्विज ही किया, पर क्विज में क्या होता है, 4 टीम है, 5 टीम है, 3-4 मेंबर है, बाकी के लोग उधर मक्खी मारेंगे। उसको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, मजा आना चाहिए उसको भी। हमने क्या किया, 10-15 लोग का ग्रुप बनाया और उसको बोला एक क्वेश्चन कोऑर्डिनेट किया और क्वेश्चन लिस्ट रखा और उसको एक ट्रेजर हंट होता है ना, पहला टास्क दिया, फिर उसका अगला दूसरा टास्क उसे वैसे किया। एक क्वेश्चन कोऑर्डिनेटर उसको क्वेश्चन भेजेगा वो ग्रुप में, ओपन बुक ढूंढो किताब में से, और फन एंड लर्निंग होना चाहिए। फन एंड काम किया, एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया, फिर मजा करने के लिए गया, फिर काम, इसे आप बोर हो जाओ। जो कर रहे मजा आना चाहिए, नहीं करना है ना। एक ऐसा भी स्टूडेंट है 2020 बैच का हमारा, उसको लगा नहीं एक टर्म ड्रॉप कर सकता है, उसको मार्केट में इंटरेस्ट है, वो स्टॉक मार्केट करते बैठा 1 महीने 3 महीने तक, इंटरनल एग्जाम नहीं दिया। मेरे को बोला सर, मैं बोला आप एग्जाम तो देना था, नहीं सर। फिर अभी उसकी आफ्टर कॉन्सिक्वेंस क्या हुई उसकी, कि उसको फिर एग्जाम देना पड़ा, तो उसका टाइम गया वापस। तो ये टाइम वापस नहीं आने वाला, ये उसको करने के बाद मालूम पड़ा। अभी हम सब इतना चिल्ला के बोल रहे हैं यूटिलाइज टाइम ये वो, पर ठीक है, किसी को लगा नहीं, मैं ऐसा अनुभव करके देखता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। तैयारी रखो, हताश मत हो, ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाए, ये स्टेटमेंट को फ्रेम करके रखो, ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाए, फेल हो जाओगे। और आगे लोग नाम रखेंगे, आगे कुछ दिन बाद भूल जाएंगे। अरे नाम रखने वाला आज है, कल नहीं है, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि एम प्रायोरिटाइज एंड गोल, एम प्रायोरिटाइज गोल, एक्सप्लोर लाइफ लाइक एनीथिंग, एक्सप्लोर लाइफ लाइक एनीथिंग, एक्सप्लोर लाइफ लाइक, इट्स द सिंपलेस्ट की। एंड कीप 2 स्टेटमेंट्स इन योर माइंड ऑलवेज, व्हाट I am unlimitedly responsible for every happening in this creation. कोई मर रहा है तो I can sit and pray ना, कि भाई या तो वो ठीक हो या उसको तकलीफ ना हो, बराबर है ना। What would be the at least thing that I would do is pray for him. कोई भगवान को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, उसको करना, उसके लिए कि उसका अच्छा होना चाहिए। ये करने को क्या पैसा लग रहा है? 1 सेकंड 5 सेकंड यू कैन डू दिस एटलीस्ट, बराबर है ना। ये चीज हम कर सकते हैं। आई एम अनलिमिटेडली रिस्पांसिबल फॉर एवरी हैपनिंग इन दिस क्रिएशन एंड आई एम नॉट इवन रिस्पांसिबल फॉर द नेक्स्ट ब्रेथ ऑफ माय लाइफ। कॉन्ट्रास्ट स्टेटमेंट है, पर दोनों सिचुएशन हमारे को काम करते हैं। अनलिमिटेडली रिस्पांसिबल मतलब हम हर चीज के लिए एक्ट करेंगे, और आई एम नॉट इवन रिस्पांसिबल फॉर द नेक्स्ट ब्रेथ मतलब क्या, कुछ भी मेरे साथ बुरा हुआ तो ठीक है, मेरे हाथ में नहीं है, अभी आगे क्या करना है उसको लेके रोते नहीं बैठे, अटक के नहीं बैठे, वो डू और डोंट में नहीं अटकते, प्लेजर और सॉरो में नहीं अटकते, आप आगे बढ़ेंगे। इसके लिए कोई मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने की जरूरत नहीं, ये 4 स्टेटमेंट पढ़ लिए तो तुमको मजा आएगा। दे विल ट्रिगर यू ऑल थ्रू योर लाइफ विदाउट इट। आर यू गेटिंग मी? आर यू गेटिंग मी? आर यू गेटिंग मी? So I think कि मैं ज़्यादा तो कुछ सोच के नहीं आया था। Okay. और एक लास्ट गणित है, कैलकुलेशन, कॉन्सिक्वेंशियल कैलकुलेशन, कि अगर आप अभी का टाइम यूटिलाइज नहीं करते तो क्या, ठीक है, मैं डरा नहीं रहा, बता रहा। कितने होते हैं एमबीबीएस के साथ? 5.5, और आगे के 6 महीने किधर जाते पता नहीं चलता। तो कितने हुए? एमबीबीएस का बॉन्ड 1 साल का, कितना? पीजी एक झटके में निकल गए ऐसा एज्यूम करते, क्योंकि तुम सब टॉपर लोग। तो 3 साल एमबीबीएस के पीजी के कितने हुए? 10, बराबर। उसका बॉन्ड 1 साल 11। फिर तुम 10 साल बाद जब मार्केट में निकलेंगे 11 साल बाद, तो उस टाइम पे सीरियसली बोलता एमडी फिजिशियन या जनरल सर्जन का वैल्यू कम हो जाएगा, क्योंकि आज ही हम देखते हैं सर का तो न्यूरोलॉजिस्ट, छाती का तो कार्डियोलॉजिस्ट, यूरिन में प्रॉब्लम है यूरोलॉजिस्ट, बराबर है, नेफ्रोलॉजिस्ट। तो 10 साल बाद में तो स्थिति बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएगी, बराबर है ना, बहुत ज्यादा
स्पेसिफिक हो जाएगी, कोई जाएगा ही नहीं आपके पास। गूगल गुरु है ना, बेस्ट डॉक्टर रेटिंग 5, 4.9, 4.3। तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिकम द बेस्ट ऑफ क्लिनिशियंस, बेस्ट का बेस्ट। 4,500 डॉक्टर में से आप एक होना चाहिए जिसको लोग पहचानते हैं। उसके लिए आपके पास स्किल होना चाहिए, क्योंकि पास तो सबको ही होगा। बराबर है, बराबर है ना? कितने हुए? 11 साल। फिर सुपर स्पेशलाइजेशन 3 साल, कितना हुआ? 11 और 3, उसका एक बॉन्ड। अपना अभी का एज क्या है? 18 + 15 33। ये कब जब चल रहा है विषय? जब आप एक झटके में निकलेंगे। तो अभी बस इतना सोच के रखो कि 15 साल देने की तैयारी है कि नहीं। मैं डरा नहीं रहा, रियलिटी बता। 15 साल देने की तैयारी है कि नहीं? नहीं है तो दूसरा ऑप्शन क्या है? अभी से ढूंढना चालू करो, क्योंकि मार्केट में टिकना है। मैं बिल्कुल इस चीज को सपोर्ट नहीं करूंगा। ओह मैं इस गांव से आता हूं, उधर 10 बाय 10 की खोली, फिर वहां 4 पेशेंट आते। नो, लो एम से करें, बिल्कुल नहीं। मैं 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल निकालूंगा, उसका डायरेक्टर बन के लोगों को सेवा दूंगा। ये हमारा एम होना चाहिए। इसीलिए बोला, ये जो सब अपने फील्ड के जो बाप लोग हैं ना, बॉसेस, उसके बारे में पढ़ो। रोज एक चरित्र पढ़ने का। तुमको लिस्ट चाहिए तो तुम्हारे किसी एक जन का नंबर दो, मैं 25-30 लोग का लिस्ट भेजता हूँ, तुम्हारा 1 महीना निकल जाएगा। ये जो कॉन्फ्रेंस में गेस्ट आए ना, ये बड़े बड़े जो नाम ले रहे हैं, डॉक्टर के तलवार, डॉक्टर ये, डॉक्टर वो, डॉक्टर, तो ये वैसे समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है क्या? 15 साल का इन्वेस्टमेंट है, फिर उसके बाद खत्म नहीं होता। अगर आपका डॉक्टर बैकग्राउंड है तो ठीक है, नहीं है तो क्या? यू हैव टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ इन द मार्केट। इट विल टेक अनदर 5 to 10 years, माय डियर फ्रेंड्स। हाँ, फेलोशिप है, ये है, वो है, बहुत सारी गांव भर की चीजें, नो डाउट। बट हर एकस है, झटके में, एक झटके में निकलना चाहिए। तो 33 + 10, 33 तक बिना शादी के थोड़ी नहीं रुको। तो तुम्हारे साथ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, तुम्हारे बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। 10 साल बाद वो भी 10th स्टैंडर्ड में जाएगा, 15 इयर्स का होने के बाद। तो जब तुम 45 के होंगे, जो हमारे पेरेंट्स का एज है लगभग थोड़ा 5-10 साल इधर, तो तुमको उनकी भी चिंता है। तुमको लगेगा अरे मी खूप काबाड कष्ट करून इथपर्यंत आलोय, माझ्या मुलाला त्रास होऊ नये, तुला नीटला नाही पडले, बरोबर मी तुला 1 करोड देतो, काळजी करू नको। तो पैसा तो लगेगा ना। और इतना बड़ा सुपर स्पेशलिस्ट क्लिनिशियन, सुपर स्पेशलिस्ट होने के बाद में, क्लिनिशियन होने के बाद तुम क्या 200 के जूते पहन के घूमोगे? अरे रे, लोग क्या म्हणतील? तुम ऐसा 500 का शर्ट लेके घूमोगे? नहीं। यू विल रेज योर स्टैंडर्ड, राइट? सीइंग द वर्ल्ड, देयर द प्रॉब्लम स्टार्टेड। एक डिसेंसी होनी चाहिए, बट लग्जरी को कोई लिमिट नहीं। इनमें से किसी ने एक ने ऑलरेडी बोला, BMW में घूमो या तुम और किसी गाड़ी में घूमो, पहुंचने तो उधर ही वाले, सीडान, ओके। ऐसे इतना टाइम का भी एक्सपेंस, टाइम का भी तुम्हारा कंजम्पशन है और उतना एक्सपेंसेस का। तो आउटकम कैसे बैलेंस करना है, ये सोच के अभी प्लानिंग कर लो। तो तुम उस एम को अगर डिसाइड कर पाएंगे तो अभी का पाथवे मजेदार होगा। फिर तुमको इंपॉर्टेंस पता चलेगा कि व्हाई आई शुड हैव समथिंग एल्स अदर देन दिस करिकुलम, बिकॉज़ यू हैव टू बी डिफरेंट ऑफ दोस 4750 डॉक्टर्स। यू गेटिंग मी? So this is the moral of the story. Aim, prioritize and go ahead. Aim, prioritize and go ahead. In one statement I conclude my complete discussion.